तो सबसे पहले आज हमारा लेक्चर नंबर है आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि पेन टूल के ज़रिए किस तरह हम चीज़ों को ट्रेस सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये एक लोगो ट्विटर का है मेरे पास, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, मैंने इसे इंपोर्ट किया है तो इसका ठीक है। तो अब मैं इसको ये देखें, पेन टूल चलाने से पहले मैंने क्या करना है, एक सबसे पहले तो इसको करना है लॉक। Ctrl+2 प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह लॉक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने पेन टूल की शॉर्टकट की से P प्रेस की, जिसकी वजह से मेरे पास पेन टूल आ जाता है। ठीक है, टूल बार में ये नंबर 5 पे है पेन टूल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करने लगूँ। ये मैंने इधर से सबसे पहले तो इसके स्ट्रोक का कर दिया कलर चेंज, मैं पिंक में ले लेता हूँ। अब देखें, गौर से देखिएगा, सब पूछ रहे थे कि पता नहीं वो उनसे हो नहीं रहा था। पहले तो आपने यहाँ से फिल को बंद करना है, स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा वाइट की जगह आप रेड कर लेना या पिंक, जो भी आप जो दिखे। ठीक है, फिर आपने ये देखे साइड पे इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, और टॉप मेन्यू पे भी ये स्ट्रोक लिखा नज़र आ रहा है, और आप यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ा या कम कर सकते हैं, इसी तरह साइड से भी। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रोक मान ले कि मैं 3 रख लेता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया और इसी तरह मैं आगे चलता जा रहा हूँ। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, जहाँ से मैंने ख़त्म किए वहीं पे जाके मैं जस्ट क्लिक करूँगा, उसी वाले सेकंड वाले पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा लॉक। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक किया तो वो लॉक हो जाएगा। फिर मैं आगे देखिए, अभी कभी कभार ऐसा होता है कि आपने क्लिक किया लेकिन एस्केप से आपने या किसी भी तरह आपका जो है वो पाथ वहीं पे रुक जाता है। तो आपने नेक्स्ट स्टार्ट कैसे करना है, जहाँ पे अब आपने करना ये है कि जहाँ पे आपका वो पॉइंट ख़त्म हुआ है ना पेन टूल का, पेन टूल को सिलेक्ट करें और उसी पॉइंट पे क्लिक करें। ठीक है, तो वो पाथ उधर से स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे ट्रेसने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें कि अब देखें थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, इसमें थोड़ी सी स्पेस आ गई है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको पहले करूँगा होल्ड। अब मैं जो एंड वाला होगा ये वाले, इससे क्या करूँगा, उसको कंट्रोल करके उसकी शेप को वहाँ पे मिला दूँगा। अब मैंने क्या करना है, जो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं पे मैं जाके क्लिक कर देता हूँ दोबारा से, और इसी तरह मैं क्या करता जाऊँगा, आगे इसको ट्रेसता जाऊँगा। देखें, अब मैंने क्या करना है, आल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उसी पॉइंट पे जाके सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो वो जो होगा, वो हैंडल जो सेकंड वाला होगा, जो कर्व सी बन रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और नेक्स्ट एक लाइन से आप स्टार्ट करोगे। देखें, इसी तरह करते जाओ इसको, क्लिक क्लिक। ठीक है, और इसका पाथ आपने एक्यूरेट बनाने की कोशिश करनी है। मैं इसमें थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा बाद में वो क्या मिस्टेक थी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया पे ना ये मतलब मिस्टेक आ रही है। आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ना है और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करो, और इधर से जब हैंडल आ जाएगा तो इसको यहाँ से आप सेट करते जाना। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी सेटिंग थोड़ी सी ऐसे करनी है ताकि जो आपकी शेप है वो एक्यूरेट यहाँ पे बन जाए। अब यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे एक है ना, वो मेरे से कर्व, अच्छा अच्छा, तो ये आपकी यहाँ पे आपने ए प्रेस करना है, इसको पकड़ के पहले तो इसको सेंटर में लेके जाओ, यहाँ पे हल्का सा इसकी ऐसे सेटिंग कर दोगे। तो आपने अब क्या करना है, अब आपने फिल को ना स्ट्रोक में बदलना है। तो आपने ये जो एरो 2 नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर दो, स्वैप कर दो, तो वो क्या हो जाएगा,
उधर से वो शेप बन जाएगी। ठीक है, तो पेन टूल से हमने क्या किया, हमने एक ट्विटर का लोगो तैयार किया। अब इसका कलर ब्लू करना है। मैं आई कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूँ तो आई ड्रॉपर टूल वहाँ से सिलेक्ट होता है और मैं क्या करता हूँ, उसी इमेज पे जाके ब्लू वाले एरिया पे क्लिक कर देता हूँ तो वो उसमें उधर उसका कलर फिल हो जाएगा। इसी तरह मैं अब सेकंड वाले पे जाता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये वाली है, ये इमेजेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल 2 कर लेता हूँ। ट्विटर का लोगो मैंने बना लिया, अब मैं बनाऊँगा एप्पल का लोगो। ठीक है, मैंने फिर कीबोर्ड से पी प्रेस किया और मैंने यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी ट्रेसिंग को स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, समझ आ रही है कि मैं कर क्या रहा हूँ? आ रही है। आ रही है अनिल, आ रही है? नहीं सर, समझ नहीं आ रही। बताऊँगा भाई, मैं बताऊँगा, टेंशन मत, तो तुम्हें बता दूँगा। तुमने पेन टूल की प्रैक्टिस की नहीं है, तुम्हें क्या समझ आनी है। जिन्होंने की है उनको आ रही है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सर जी आप बताइए ना क्या कर रहे हैं, ये समझ आ गई। अच्छा, अब ये देखो, ये एप्पल बन गए। यहाँ पे इसको आप सेट कर लो। ठीक है, पी प्रेस करो, पेन टूल लो और वहाँ पे जाके उसका लीफ वहाँ पे क्रिएट कर दो। ठीक है, ऐसे। अब आप इसे उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। आई प्रेस करके कीबोर्ड से मैं आई ड्रॉपर टूल को पकड़ता हूँ और एप्पल वाले एरिया पे जाके मैं क्लिक करके उसका कलर वहाँ से ग्रे को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं दोनों को ग्रुप करना चाहता हूँ, मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल G करके मैंने लीफ और जो एप्पल था उसको मैंने क्या किया, नीचे ग्रुप कर लिया। इसी तरह ये जो है, ये ड्रॉपबॉक्स होता है, उसका एक लोगो है। ड्रॉपबॉक्स एक ऐप है, उसका ये लोगो है। ठीक है, मैं यहाँ तो सीधे सीधे क्लिक क्लिक करके क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले एक शेप बनाऊँगा, फिर अब मैंने इसकी डुप्लीकेट लेनी है। मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट प्रेस करके मैंने इसकी डुप्लीकेट ली, यहाँ से ली। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करूँगा, पहले दोनों को सिलेक्ट करूँगा, उनकी एक डुप्लीकेट लेके उसके नीचे ऐसे रखूँगा। अब इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने किसी एक की डुप्लीकेट ली और उस पर वहाँ पे जाके मैंने उसे ड्रॉप कर दी। अब मैं सारों को सिलेक्ट करके साइड पे करके कीबोर्ड से आई प्रेस करके मैं आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करता हूँ और शेप में जो जो पहला लोगो बना है उधर से जाके मैं ब्लू कलर वहाँ से इसके अंदर फिल कर देता हूँ और इन सारी शेप्स को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल G करके ग्रुप करके साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये वाली शेप आ गई। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से पी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट करो। आप पहले इसके ये कान बनाओ इसके। ठीक है, ऐसे ट्रेसते जाओ। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ऐसे क्रिएट करो और इधर से हल्का सा ऐसे, मतलब आपको शेप दिखते ही पता चल जाएगा कि ये हम किस, देखो अब आ रही है, यहाँ पे फिल कलर आ रहा है। अब आप कभी कभार ऐसे मिस्टेक हो जाती है तो आपको नहीं पता चलता आप क्या कर रहे हो। आप फिर वहाँ पे फिल सेलेक्ट है, आप फिल को स्ट्रोक में बदल दो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही थी कि करना क्या है। तो इसी तरह मैं इसको ट्रेसता जाता हूँ। तो मैं इसका ये भी एयर क्रिएट कर लेता हूँ हल्का सा। मैं इधर ये आप सबको मैं ना शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सब ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। वो बेसिक्स मैंने आपको पेन टूल की बता दी थी, आपने की है या नहीं की ये आपका मसला है, बाकी आगे मैंने आपका ये चेक करना है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, तो अब इसकी स्ट्रोक बना दी है। मैं यहाँ पे स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको सिलेक्शन टूल के साथ मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूंगा। इसके ऊपर ये सर्कल बनाना है, आप करो एलिप्स टूल,
ये शेप में जाओ, एलिप्स टूल यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका यहाँ पे उतना शेप उसकी उतनी ड्रॉ करके आई ड्रॉपर टूल पकड़ के आपने क्या करना है, वाइट कलर पुट कर देना है। अब नीचे वो इसके कॉलर जो आ रहे हैं उसको रिबन सा आ रहा है, क्या बोलते हैं इसे, हेलो बोल भी, टाई बोलते हैं। टाई जो भी है, ठीक है। आप ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। अब इसका स्ट्रोक को मैंने फिल में कन्वर्ट कर दिया, इसका कलर मैं थोड़ा ये वाला ले लेता हूँ। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इधर वो जो इसके ऊपर कॉलर सा है उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। और इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले देखो, आप पहले वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल से बिल्कुल इसके नीचे लेके चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने सारों को पकड़ना है और कंट्रोल जी करके पहले तो इसको कर लेना ग्रुप, फिर बाद में आपने क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल पकड़ो और यहाँ से उसका कलर फिल कर दो। अब आपने करना ये है कि आप इसको अनग्रुप करके ये जो लिप्स आ रही है बीच में उसको पकड़ के आप बाहर से वाइट कलर कर दो, ठीक है। अब ये लोगो एक और क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको मैं साइड पे लेके जाता हूँ। अब शेल का आ जाता है, शेल का आप ऐसे बना लो कि पहले बाहर वाली शेप बना लो। ये देखो, एक ये जो बाहर, एक देखो मैं आपको ना इसके बारे में पढ़ना बताता हूँ। समझ लो कि एक रेड वाली जो शेप है वो अलहदा है और येलो वाली शेप अलहदा है और इसके अंदर ये लाइनें वो अलहदा है। इसमें 3 बार लेयर्स यूज़ होनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, लेयर पे जाओ, न्यू लेयर बनाओ, पहले बाहर वाला एरिया बना लो, ठीक है, रेड। जैसे इसका कलर मैं स्ट्रोक का कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं ब्लू, ताकि मुझे रेड पे ब्लू नज़र आए, ठीक है। और स्ट्रोक का कलर थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो ट्रेसूँगा, पहले इसका रेड वाला एरिया बैकग्राउंड जो है वो बना लूँगा, ठीक है। कंट्रोल माइनस किया और कंट्रोल प्रेस करके मैंने जो पीछे से एरिया उसको यहाँ से मिला दिया। वापस जाता हूँ, इसको मिला के ऐसे ये एरिया बना लेता हूँ। अब इसको, इसका जो फिल है उसको मैं, सॉरी, स्ट्रोक को मैं फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको पकड़ के मैं पहले तो रेड का कलर इधर फिल कर देता हूँ। अब थोड़ी इसमें ये चीज़ आती है, अब पेन टूल के आगे ना मज़ीद आगे चीज़ें आ जाती है, ऐड एंकर पॉइंट टूल। इसका मतलब ये है कि हम शेप में एक मतलब मैं बताता हूँ, ये दो मैं बताता हूँ, ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसके नीचे चलते हैं, एंकर पॉइंट टूल। इससे क्या कर सकते हो, अब आप गौर से देखो कि यहाँ पे शेप पे ना थोड़ा सा ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है। आपने ए प्रेस करके सिलेक्शन टूल को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, ये वाले पॉइंट को पकड़ो, इधर से क्या करो, वो जो था, एक मिनट, चले कोई नहीं, बाद में बता दूंगा इसका। अच्छा, पहले ऐसे करो कि ये चीज़ बना ली, इसको कलर रेड कर दो। अब इसी तरह आपने इसकी डुप्लीकेट लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। आप इसका कलर येलो पिक करो और इसका साइज़ शिफ्ट और आर्ट के साथ छोटा करो, ठीक है। अब ये चीज़ बन गई। अब आपने वो लाइनें बनानी है, एक लाइन इस तरह पकड़ो, ठीक है, मिला दो, कलर रेड करो, ठीक है। और फिर सेकंड वाली जो लाइन है उसको ट्रेस लो इधर से, ठीक है। कलर में थोड़ा सा यार ये ना चेंज कर देता हूँ ताकि वो नज़र भी आए, वो नज़र तो नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। इसी तरह मैं अगली वाली यहाँ पे बना लेता हूँ शेप, ठीक है। रेड को भी मैं ये कलर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाली है वो, उसको मैं सीधी यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। अब मैंने क्या करना है, ये वाली जो 3 थी इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करना है, ये 3 जो पहले वाली हैं
यहाँ से जाता हूँ रोटेशन के ऊपर, फिर रिफ्लेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। रिफ्लेक्ट जब मेरे पास सेलेक्ट हो गया, सेंटर वाली पे ऊपर आल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्ट। अब वर्टिकल कर दो और इधर कॉपी करनी है आपने। जब कॉपी करोगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएंगे उधर। आप इन तीनों को सिलेक्ट करो, सॉरी इन सारों को कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो, और इसी तरह आपने यहाँ पे लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे, और कलर पिक से ये वाला टूल, सॉरी कलर पिकर से रेड वाला कलर फिल कर देना, और उसे कंट्रोल जी करके मैं इसको साइड पे लेके आ जाता हूँ। तो ठीक है, तो पेन टूल की कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है कि इससे हम क्या क्या चीज़ों को ट्रेस भी सकते हैं। लोगो जो हैंडमेड हम बनाते हैं उसको इसके ज़रिए ट्रेस के बना सकते हैं। अब समझ में आई है बात कि नहीं? हेलो, आगे समझ आइए समझने बात। अच्छा, तो अब हम क्या करने लगे हैं, मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, मान लो कि मैं ना पहले इन सारों को ना साइड पे कर देता हूँ, ताकि ये ना, चलो कंट्रोल एन करके न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन क्रिएट बटन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल। इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ, स्ट्रोक इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ। देखो, अब आपने देखना है कि इसके कोने कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका 5वां कोना है वो इस सेंटर में आ जाए। इस सेंटर पे एक इधर कोना आ जाए, और एक सॉरी एक इधर एंकर पॉइंट आ जाए, और एक इसके इसके बिल्कुल सामने नीचे की तरफ आ जाए। तो आपने पेन टूल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके अंदर देखोगे कि एंकर ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसका मतलब ये है कि ये 4 आपके पहले एंकर थे, अब इसने क्या करना है, मज़ीद आप इसको एंकर ऐड करने के लिए यूज़ करते हो। अब मैं इसी तरह इसके इस कॉर्नर पे एक सेंटर पे एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ क्लिक करके, और इसी तरह इसके बिल्कुल नीचे एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। तो अब इसके कितने एंकर पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस शेप मेरी ना मैं थोड़ी इस तरह सी हो जाए, ठीक है, या इस तरह सी हो जाए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ना है और सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, ना कि सारों को। सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स को पकड़ो। पहले तो मैं पहले वाले सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ के अब शिफ्ट प्रेस करके मैं अप वाला जो एरो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये शेप बन जाती है जो मैंने राइट साइड पे क्रिएट की है। इसी तरह आप नीचे वाले को सिलेक्ट करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके जो एरो ऊपर वाला है उसको प्रेस कर देता हूँ, तो ये शेप इधर बन गई। अब ठीक है, अब आगे चलता हूँ डिलीट एंकर पॉइंट की तरफ। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया, मैं चाहता हूँ इनमें से ना मैं एक एंकर डिलीट करके ना उसको ट्राइएंगल में बना दूँ। अब मैं डिलीट एंकर वाले पॉइंट पे जाता हूँ, शॉर्टकट की है इसकी माइनस, जो आपको डिजिट्स कैप लेटर्स के ऊपर माइनस लिखा है वहाँ पे मिलेगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टॉप जो राइट वाला है एंकर पॉइंट उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं माइनस कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, यहाँ पेन टूल के बिल्कुल नीचे 3rd नंबर पे डिलीट एंकर पॉइंट टूल वाला ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करके किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करेगा, उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। अब मैंने जो ही एक एंकर पॉइंट को डिलीट किया तो वो क्या हो गया, वो शेप स्क्वायर से ट्राइंगल में चली गई है। इसी तरह आगे मैं और दूसरी को ये करता हूँ। अब ये देखो कि वही शेप अब लाइन में चली गई है। ठीक है, तो ये था ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, अच्छा आगे मान ले कि मैं स्क्वायर लिप्स एक लेता हूँ, लिप्स, ठीक है, सर्कल यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैप का लोगो, मैप का आइकॉन नहीं होता, मैप का एक छोटा सा आइकॉन होता है, उसको बनाने लगा हूँ। आपने जानना है एंकर पॉइंट टूल के ऊपर, ये है एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट प्लस सी, इसकी शिफ्ट प्लस सी, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, आपने टॉप वाले को सिलेक्ट करो, उसको क्लिक कर, देखो आपने टॉप वाले पे जब यूं ही क्लिक किया तो वो ऐसे हो गया, और नीचे वाले पे ऐसे एक और क्लिक करते तो ये आई बन जाती है। ठीक है,
अब ये देखें कि मैंने क्या किया, मैंने पहले तो उस सर्कल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस सी प्रेस करके मैंने एंकर पॉइंट टूल लिया। अब मैं किसी एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, उस सर्कल को उधर से राउंडनेस को ख़त्म कर देगा। इसी तरह मैं नीचे से क्लिक करता हूँ, उसकी नीचे वाले से राउंडनेस को ख़त्म कर रहा है। मैं राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो वो राइट वाले की कर रहा है, लेफ़्ट की कर रहा हूँ तो वो लेफ़्ट की करके स्क्वायर को सर्कल को उसने लिप्स में क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मिले, वो क्या होती है मैप का एक आइकॉन बनाना है। मैंने नीचे वाली को करना है, क्लिक करके उसको ऐसे शेप में बदल देना है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उस पॉइंट को पकड़ के मैं बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके ले आता हूँ। तो अब ये देखें, ये एक ड्रॉप भी बन गया। ठीक है, ड्रॉप। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब इस ये थोड़ा सा मैप हो जाए। अब इसके सेंटर पे जाके मैं यहाँ से इलिप्स क्रिएट करूँगा, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके एक यहाँ पे छोटी सी एक सर्कल, छोटा सा सर्कल लेता हूँ और उसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अब ये देखें कि ये एक मैप का आइकॉन बन गया। अब समझ में आई कि एंकर पॉइंट टूल क्या होता है, ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या होता है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या होता है। पेन टूल के अंदर ये टूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल भी आपने करना है। तो मैं ये जो लेक्चर है ना, आज यहीं तक ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मज़ीद हम कल मतलब एक एक करके इन थोड़े से टूलों को समझें और फिर हम आइकॉन्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे, जिसमें हमने शेप को यूज़ करके कैसे आइकॉन्स बनाना है, पेन टूल को यूज़ करके कैसे आइकॉन्स क्रिएट करने हैं। इनमें पेन टूल के जितने भी टूल हैं अंदर, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल, फिर शेप्स का यूज़ करके, पेन टूल को यूज़ करके हम किस तरह आइकॉन क्रिएट करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो फिर ये लेक्चर यही तक वाइंड अप